नगर पालिका पुष्कर में काबिज भाजपा बोर्ड की साधारण सभा सोमवार को पालिका अध्यक्ष कमल पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से 10 मिनट में ही पारित कर दिए गए, जबकि पुष्कर के इतिहास में पहली बार पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में विपक्ष नदारद रहा, जो कि चर्चा का विषय है। ईओ बनवारीलाल मीणा ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के आदेश पर चारों प्रस्तावों को बोर्ड की बैठक में रखा और सभी पर सर्वसम्मति से मोहर लगा दी गई। पालिका के ईओ बनवारीलाल मीणा ने बताया कि एजेंडे के अनुसार बैठक में सीआईडी विशेष शाखा जोन यूनिट पुष्कर को राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नंबर 745 में उपलब्ध भूमि में से सड़क मार्ग अधिकार को छोड़कर 250 वर्ग गज भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर घाट पुष्कर के खसरा नंबर 578, 80 और 1072 का कुल क्षेत्रफल 7000 वर्ग मीटर भूमि 90A की कार्रवाई करने, राजस्व वृद्धि के लिए सावित्री माता मंदिर की तलहटी में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित व्यावसायिक दुकानों को किराए पर देने पर निर्णय लिया गया। बनवारीलाल मीणा ने बताया कि कॉरिडोर निर्माण को लेकर भी जनता के सुझाव आएंगे, नगर पालिका आगे भिजवाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पार्षदों ने कॉरिडोर निर्माण को लेकर बैठक आयोजित करने को लेकर ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का निर्माण जनता को विश्वास में लेकर किया जाए, पुष्कर की जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसको खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। इस दौरान अन्य कई मुद्दों को लेकर भी साधारण सभा में चर्चा की गई। पुष्कर पालिका उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि ने बताया कि पुष्कर में कॉरिडोर को लेकर विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा है। पालिका उपाध्यक्ष ने कहा कि जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पूर्व में कह दिया था कि कॉरिडोर का निर्माण पुष्कर की जनता को साथ में लेकर किया जाएगा। पुष्कर में किसी मूल स्वरूप को नहीं छेड़ा जाएगा और न ही किसी प्रकार का किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऐसे में किसी को भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। आज नगर पालिका बोर्ड की बैठक नगर पालिका प्रांगण में माननीय कमल जी पाठक की अध्यक्षता के अंदर हुई, जिसके अंदर मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव थे। प्रथम प्रस्ताव था सीआईडी विभाग को ज़मीन देने का, ऑफिस बनाने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने उसको पास किया प्रस्ताव को। दूसरा प्रस्ताव था ग्वालियर स्टेट की 90B की कार्रवाई करने का, वो प्रस्ताव पास हुआ। तीसरा कर्मचारियों के कुछ था, वो भी प्रस्ताव पास हुआ। ऐसे करके चारों प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने पास किया। कॉरिडोर के लेकर भी एक प्रस्ताव लिया गया है। हाँ, कॉरिडोर के लिए लेकर के कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षदों ने लिख करके एक ज्ञापन दिया था अधिशासी अधिकारी ईओ साहब को और चेयरमैन साहब को कि पुष्कर में जो कॉरिडोर बन रहा है इसके लिए ये मतलब मांग करी थी जो भी, तो हमने उस प्रस्ताव को बोर्ड के अंदर रखा। और बड़े शर्म की बात है कि जनता को भ्रमित कर करके ये कांग्रेस के पार्षद एक भी उस प्रस्ताव पर चर्चा करने में भाग नहीं लिया, मात्र जनता को भ्रमित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, जबकि विकास कार्य से कांग्रेस पार्षदों को कोई लेना देना नहीं। 5 साल तक इनकी सरकार थी, इन्होंने विकास कार्य नहीं कराए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय सुरेश सिंह जी रावत कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में पुष्कर का विकास होने जा रहा है, उस पर अडंगा लगा रहे हैं। और आज चर्चा से उन्होंने भाग गए, चर्चा नहीं करी उन प्रस्ताव पे, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। फिर हमने उस प्रस्ताव पे चर्चा कर करके हमने कहा कि पब्लिक का कोई हित नहीं होना चाहिए, एक भी हित नहीं टूटनी चाहिए और पुष्कर का समुचित विकास होना चाहिए। माननीय सुरेश सिंह जी रावत जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी यही कहा था पुष्कर का बिना भेदभाव के, बिना नुकसान हुए पुष्कर का विकास कार्य होगा। चारों प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पास हुए हैं। उसमें एक शिथिलन का प्रस्ताव था लैंड के कन्वर्जन का, एक प्रस्ताव कर्मचारियों के लियन को चेंज करने का था, एक सावित्री माता के बाहर जो दुकानें हैं उनको रेंट पर देने के लिए था, किराए पर देकर, ताकि नगर पालिका की आय बढ़ाए इस प्रकार से। और इसके अतिरिक्त एक पार्षदों ने एक ज्ञापन दिया था कि एक बैठक जो है विशेष कॉरिडोर जो बन रहा है उसके संदर्भ में विचार विमर्श के लिए बुलाए, तो सदन की सहमति से उस पर भी विचार विमर्श किया गया। और उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि जो भी सुझाव नगर पालिका के पार्षद देते हैं या नगर पालिका के क्षेत्र के लोग देते हैं जो पालिका के संज्ञान में आते हैं, तो उन प्रस्तावों को जो है उचित टेबल पर नगर पालिका प्रशासन भेजे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।